वो साइकिल तेजी से जा रही थी तो तुम्हें धक्का लग सकता था। चलो। तुम थक गई हो ना मिष्टी? भूख भी लग रही होगी तुम्हें। पता नहीं क्या अजीब सा सफर है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस चले चले जा रहे हैं। एक काम करते हैं मिष्टी, हम यहीं कहीं पर रुक के कुछ खा पी लेते हैं। मिष्टी, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, आओ चलकर कुछ खा लेते हैं। आओ मिष्टी, चलो। अब ऑनर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तो ऑलरेडी पता है कि मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट्स का वो फीका सा खाना नहीं खाती हूँ। हम एक काम करते हैं, हम वहाँ जाके एक स्पाइसी सा वड़ा पाव खाते हैं, ठीक है? मजा आएगा। मिष्टी, मेरे पास पैसे हैं और हम उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। चलो कम। हाँ ऑनर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप ये जरा सोचिए कि हम सारे पैसे एक साथ ऐसे खर्च कर देंगे तो कैसे चलेगा ना? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खर्च करेंगे तो ज्यादा दिन चलेंगे। और वैसे भी ये वड़ा पाव खाने का जो मेरा आइडिया है ना, वो मेरी मर्जी है, मुझे खाना है वड़ा पाव। चलिए। मिष्टी, लेकिन तुम अगर ऐसे ठेले पे खाना खाओगी तो बीमार पड़ सकती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको नहीं पता, मैंने अपना पूरा कॉलेज वड़ा पाव खा खा के ही बिताया। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड्स बड़े मजे आते थे। और वैसे भी वड़ा पाव तो मुंबई की लाइफ है। वड़ा पाव कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब खाते हैं, किसी को इससे तकलीफ नहीं होती है। चलिए। चलो ट्राई करते हैं फिर। चलिए। दादा जी, 2 चाय और 2 वड़ा पाव दीजिएगा। ठीक है। दादा, एक ही चाय देना और एक खाली गिलास देना। देता हूँ। एक चाय क्यों? मिष्टी, बैठिए ना। तुम ही तो मुझे हमेशा डांटा करती थी कि मैं कितनी सारी चाय पीता हूँ। अब से मैंने डिसाइड किया क्या? कि मैं ज्यादा चाय नहीं पीऊंगा और हम लोग बांट के चाय पियेंगे। ये लीजिए। और वैसे भी इतने सालों में मैंने जितनी भी चाय पी है ना, वो सब बैलेंस आउट हो जाएगी। आज से हम लोग सब कुछ बांट कर करेंगे। ये लीजिए चाय। चाय भी और सुख दुख भी। ऑनर, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं? आपको पता है मेरा स्कूल हुआ करता था। तुम घर से इतना दूर स्कूल आती थी? हाँ, दूर हुआ तो क्या हुआ? आपको पता है ये शहर के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। तभी तो आई ने मुझे इस स्कूल में डाला था। वो मुझे रोज लेने आती थी, रोज छोड़ने आती थी। भीड़ में मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखती थी जैसे मैं कहीं खो जाऊंगी। और आज आई की बहुत याद आ रही है। आज अगर वो यहाँ होती ना, तो वो भी मुझसे नाराज होती, मुझे डांटती, मारती, लेकिन अपने गले से लग के रोने का हक मुझसे कभी नहीं छीनती। कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो पाता। मिशी, तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो। कैसे? आज कम से कम तुम्हारे पास मिस करने के लिए तुम्हारी आई तो है। मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार, अपनापन दूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अरे, तुम्हारे स्कूल से याद आया मेरा बचपन। मिशी, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, तब मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जब भी स्कूल जाता था अपने क्लास की खिड़की में जाकर बैठ जाया करता था।
और वहां से घंटों घंटों बाहर देखा करता था। ये वेट करता था कि पीरियड कब खत्म होगा, और जैसे हमारी क्लास छूटती थी मैं सीधे घर भागता था। घर जाकर अपना बैग रखता था और वहां से खेलने चले जाया करता था। ये आप क्या कह रहे हो ऑनर? आप इस टाइप के बच्चे थे? ऐसे टाइप के मतलब कि मुझे लगता था कि आप एकदम सीधे साधे वो शांत टाइप के बच्चे थे, जो वो होते हैं ना फर्स्ट बेंचर्स, मोटे मोटे चश्मे लगा के बैठते हैं, वैसे टाइप के। तो आपने ये ओपिनियन फॉर्म कर रखा है मेरे बारे में? हाँ तो बाय द वे, जो बच्चे जैसे छोटे होते हैं जरूरी नहीं कि बड़े होने के बाद भी वो वैसे ही हो। तुम्हें देख लो ना, तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है कि जब तुम छोटी होगी तो वो बालों में चमेली का तेल डालकर वो चोटी बनाकर तुम क्लास में घूमती होगी। जी नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो एक्चुअली जब आप हंसते हैं ना तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए प्लीज आप हमेशा हंसते ही रहिएगा। हाँ वेल, कोशिश तो मेरी यही है, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं हंसता रहूँ, तुम भी हंसती रहो, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बस जब मैं कोलकाता से आया था तो मेरे पास डिग्री थी, एक पहचान थी, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं बचा है। मेरे हाथ से मेरा लाइसेंस भी चला गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी कि मैं क्या करूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, बिना लाइसेंस के कैसे काम करूंगा। और तुम भी मेरे साथ बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी हो। कैसे तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी। ऑनर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम दोनों हैं ना, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देंगे। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। आपको पता है, ये मुंबई है ही ऐसी जगह, वो लोगों को रहना सिखा देती है, जीना सिखा देती है। बस रहने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए। आपको रूम चाहिए क्या? हाँ, रूम चाहिए। एक छोटी सी खोली मिलेगी तो अरे चल मिल जाएगा। जाएगी, अपने रोशन भाई है ना, आपको दिला देगा, थोड़ा अपना भी झोल झाल हो जाएगा। रोशन भाई? अच्छा, ये कितने पैसे तक मिल जाएगा? पैसे का रोशन भाई आपको बताएगा, पैसे वैसे का क्या है। रोशन भाई कस्टमर आला, उसको घर चाहिए, देखो ना जरा। हेलो रोशन भाई, अब मुझे एक छोटा सा। अरे यार, तू तो वही है ना जो आजकल न्यूज़पेपर हर टीवी चैनल पे छाया हुआ है, वो हॉस्पिटल में छोटी लड़कियों का अफरा तफरी के लिए। नहीं भाई, तुम जैसों को यहाँ पे कोई रूम नहीं मिलेगा, चलो बाहर अरे चलो। रोशन भाई, यहाँ पे कोई कुछ मिलेगा नहीं, चलो आप रोशन भाई, बाहर। ओ भाई, तुम भी नहीं आने का, चल। हाँ, 2000 रुपए भाड़ा लगेगा आपको। कलर लगा के रूम टकाटक बना के आपको दे दूंगा मैं। Thank आप you चिंता भैया, मत thank you कीजिए, so सब हो थैंक यू जाएगा। सो मच। रूम नहीं देना, ये तो वही डॉक्टर है। क्या? अरे भैया क्या हुआ? अरे नहीं देना साहब आपको। अरे अभी तो आपने कहा कि आपके पास रूम है। सुनो तो। नहीं देना भाड़े पे, जाओ। देखो, रूम तो बहुत है मेरे पास, पर 2 भाड़ा एडवांस लगेगा। 2 भाड़ा? देखिए, 2 भाड़ा तो बहुत ज्यादा होगा। अब पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बिना पैसे के थोड़े ना रूम मिलता है। देखिए, हमारी बात सुनिए, अब एक बार हमारी नौकरी लग जाएगी ना, फिर हम आपके सारे पैसे दे देंगे। और नौकरी नहीं लगी तो? देखिए मैडम, आप कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, मैं आपको डेफिनेटली पैसा लाकर दे दूंगा। हाँ प्लीज हम पे विश्वास अरे रखिए। जाओ बाबा, दिमाग खराब मत करो, कहीं और से ट्राई करो, जाओ। ऐसे कोई घर नहीं मिलता, कहीं और आगे जाओ। और पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। मिस्टी वहां पर चलो। हाँ। भैया 2 किलो टमाटर देंगे।
आई 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 मेरी बात तो सुन। आई तू मुझसे बात नहीं करना चाहती है मत कर, लेकिन आई मेरी बात सुन तो ले। आई तू तो जानती है पूर्वी ओनर मेरे घर से चले गए और पता नहीं इस वक्त वो कहां पर है, किस हाल में है। आई पूर्वी पर नाराज होने से पहले एक बार ये कोशिश तो की होती ये जानने की कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। आई उसने अपनी खुशियों से ज्यादा अपने बहन की खुशियों को अहमियत दी, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उसे खुश रखने के लिए वो अपने परिवार से दूर हो गई, यहां तक कि अपना खुद का बच्चा उसने ओवी को दे दिया। और इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद तुम लोग उसी को गलत ठहरा रहे हो। आई अपने परिवार से दूर रहने का दुख क्या होता है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और पूर्वी इस सजा की हकदार नहीं है। आई प्लीज पूर्वी को माफ कर दे, उसकी कोई गलती नहीं है। आई आई अच्छी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई तू तो जानती है पूर्वी ओनर मेरे घर से चले गए और पता नहीं इस वक्त वो कहां पर है, किस हाल में है। क्या हुआ मिस्टी? कुछ नहीं ओनर, कुछ नहीं, चलिए। क्या हुआ, लगी तुम्हें? नहीं, अब चलिए ना। चल। पक्का? हाँ चलो। अरे तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे बैठो। देखने तो मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ ओनर, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। अरे दिखाओ तो सही, तुम पहले दिखाओ। अरे तो कितना खून बह रहा है मिस्टी, और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ है। ओनर मैं ठीक हो जाऊंगी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए ना। अरे कैसे ठीक हो जाओगी तुम, इतना खून बह रहा है तुम्हारा। तुम यहीं पे रुको, मैं काम करता हूँ, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ और मैं रहने का बंदोबस्त भी करता हूँ। तुम यहीं रुको। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे मिस्टी कैसी बातें कर रही हो तुम, चलोगी तो और चोट गहरी हो जाएगी। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ। पूर्वी ओनर मेरे घर से चले गए। आई उसने अपनी खुशियों से ज्यादा अपने बहन की खुशियों को अहमियत दी, यहाँ तक कि अपना खुद का बच्चा उसने ओवी को दे दिया। और इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद तुम लोग उसी को गलत ठहरा रहे हो। हाय मानव, ओवी कैसी है? इतना सब कुछ होने के बाद कैसी होगी आई? वो तो परी को अपनाने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या हुआ आई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी तबीयत तो ठीक है? मानव, पूर्वी और ओनिर वर्षा का घर छोड़कर चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। आई मैं पूर्वी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। पूर्वी और अनिर दोनों वर्षा का घर छोड़कर चले गए, ये उनकी किस्मत है। वो जहां जाएं, जिस हाल में रहें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। आई पूर्वी ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अनिर, ओवी और अर्जुन तीनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ऐसी लड़की के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। रखता हूं। मैं काम करूं, तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी तुम कहां पर हो?
तुमने वर्षा मौसी का घर छोड़ते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अर्जुन, ये मेरा और ऑनर का संघर्ष है। इसका हम दोनों ही सामना करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे में कहाँ जाओगे तुम लोग? क्या करोगे? पूरी जहां पप्पा की मर्जी होगी। अर्जुन देखो, प्लीज तुम चिंता मत करो, और हो सके तो प्लीज दोबारा यहाँ फोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भी हेल्प लूं, स्पेशली तुमसे। ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में मैं इतनी प्रॉब्लम्स ला चुकी हूँ, अब और प्रॉब्लम्स नहीं लाना चाहती। पूरी लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी परी का ध्यान रखना, और हो सके तो ओवी से बात कर लेना। पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो मान जाएगी। अर्जुन, हाँ, बाय। पूर्वी, हेलो। अरे बहन जी, क्या हुआ बहन जी? वो भाई साहब वो मेरा बैग लेके भागे। वो बहन जी घबराओ मत, हम लोग आप पुलिस एक काम स्टेशन चलते कीजिए, हैं। यहाँ पर पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट करो, ठीक है? आइए चलिए। आई थिंक जो मटेरियल्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सैंक्शन किए हैं, हमें बस वही इस्तेमाल करने चाहिए। मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं ले सकते। यस, यू राइट मनु। अर्जुन, तुम्हारा क्या ख्याल? अर्जुन, आई थिंक यू राइट डैड। आप सही कह रहे हैं। मटेरियल का डिसीजन आप इंटरनली ले सकते हैं, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। श्योर, हमारी कंपनी के एमडी ही शैल मेक द प्रेजेंटेशन फॉर यू। अर्जुन, प्लीज। या हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी ब्लूप्रिंट्स मैं आप तक जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचा दूंगा। विल ट्राई लेवल बेस्ट। सॉरी। moving into it just gets better and बड़ी की तबीयत खराब है। excuse me gentlemen, excuse me, I'm sorry, excuse me. चलो अच्छा है, दुर्गा माँ की कृपा है कि घर का बंदोबस्त हो गया। अब बस मिष्टी को घर लेके जाऊंगा। बेचारी सुबह से भागदौड़ कर रही मेरे साथ, पैर में इतनी बुरी चोट भी लगी है कि मिष्टी कहाँ चली गई? अरे मैंने उससे यही कहा था बैठने के लिए, कहाँ चली गई? The number you are trying to call is currently switched off. क्या करती है मिष्टी? ये अनजान जगह है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं? ये आसपास के लोगों से पूछता हूँ।